2021 के हर 1 मिनट में हमने 57 लाख गूगल सर्चेस कंडक्ट किए। फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स ने कुल मिलाकर 3 लाख फोटोज सेट किए। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के यूजर्स ने कुल मिलाकर 11 लाख घंटों के वीडियो स्ट्रीम किए और 60 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी की है। और ये सब हुआ सिर्फ 1 मिनट में, 2021 के हर 1 मिनट में। सैमुअल टेलर कॉलरिज अगर आज जिंदा होते तो वो ये देखकर कविता लिखते, डेटा डेटा एवरीवेयर। हर दिन हम सब काफी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल और उत्पादन कर रहे हैं। तो डेटा एनालिटिक्स की इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। हाय, मैं हूँ इप्शिता सिन्हा, फैकल्टी एंड पॉलिसी एनालिस्ट, वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी से। इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि इन दिनों डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से क्या हो सकता है और क्या नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमैन ने उनकी 2011 की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखा था, हम मनुष्य डेटा से हमेशा प्रभावित हो जाते हैं। हम मेंटल शॉर्टकट्स और थंब रूल जैसे अनुमानों का प्रयोग करते हैं। अनुमानों का इस्तेमाल करना कई मामलों में सही होता है, लेकिन कई मामलों में डेटा के बीच का फर्क समझने में मुश्किल आ जाती है और हमारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं और हम उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे मामलों में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स एक विज्ञान है जिसमें रॉ डेटा का विश्लेषण करके उसका रूपांतरण जानकारी के रूप में किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से समस्याओं का हल किया जा सकता है। दूसरी भाषा में कहें तो डेटा एनालिटिक्स एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा का परिवर्तन स्टैटिस्टिकल मेथड की मदद से जानकारी के रूप में किया जाता है, जिससे हम सही निर्णय लें। डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हम किसी जगह की संरचना और लोक संख्या की जानकारी पा सकते हैं, जिसकी मदद से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस जगह के लोगों को किन सुविधाओं की जरूरत है, जैसे कोई स्कूल या हॉस्पिटल। डेटा के इस्तेमाल से हम उचित निर्णय ले पाते हैं और डेटा की मदद से वास्तविकता की जानकारी मिलती है और अनुमानों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी मदद से सही निर्णय लिया जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, पर इस वीडियो में हम उसकी 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी लेंगे: रिपोर्टिंग, प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन। चलिए पहली प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं, जो है डेटा रिपोर्टिंग। इस प्रक्रिया में रॉ डेटा को जमा किया जाता है और इस रॉ डेटा का रूपांतरण सटीक जानकारी के रूप में किया जाता है। इस जानकारी की मदद से आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। भारत के सभी राज्य सरकारों ने डेटा रिपोर्टिंग का काम अच्छे से किया है। हमारे पास कई डेटा संग्रह है जो कई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिले हैं। उनमें से कुछ संग्रह की जानकारी हम लेते हैं जिन पर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास जानकारी है जागतिक स्तर पर सारे देशों में किए जाने वाले सामान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जानकारी है स्कॉलरशिप्स के बारे में, जैसे कि नेशनल फेलोशिप स्कीम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और अन्य जानकारियाँ। इन जानकारियों की मदद से हम हर साल बढ़ी स्कॉलरशिप की संख्या और उनके बदलाव के बारे में जान सकते हैं। स्वास्थ्य ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल की मदद से हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर कर्मचारी, जनसंख्या, पेशेंट्स की संख्या की जानकारी मिल सकती है। इस जानकारी की मदद से पॉलिसी मेकर्स ये तय कर पाते हैं कि कौन सी जगह पर हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है और उस जगह के लोगों को वो सुविधाएं दी जा सके। डैशबोर्ड की मदद से डेटा का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिए जा सकते हैं और पॉलिसी मेकर्स को कई तरह की जानकारी मिल सकती है, जैसे कि पीने के पानी की जानकारी, रास्तों की जानकारी, बिजली के कनेक्शन की जानकारी और लोक संख्या की जानकारी पा सकते हैं, जैसे कि लोक संख्या का प्रमाण, लिंग वितरण, उम्र का वितरण। इस जानकारी के इस्तेमाल से पीने के पानी की जरूरत, रास्तों के निर्माण की जरूरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग की मदद से विचलन और बाहरी कारकों की जानकारी मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी गांव में बच्चों की संख्या में बढ़त हो और स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाए तो ये जानकारी प्रसारित करके उन पर ठोस कदम लिए जाने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डेटा प्रेडिक्शन के बारे में। प्रेडिक्शन मॉडल्स भविष्य के लिए मूल्यों का अनुमान लगाने और पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। डेटा एनालिटिक्स में अनुमान लगाने के कई तरीके हैं जिनकी मदद से उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। जो निर्णय साधारण इंसान के अनुमान से नहीं लिए जा सकते वो इन डेटा के इस्तेमाल से मुमकिन है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से देश की सरकार कोई भी समस्या उभरने से पहले और बड़ी होने से पहले सुलझा सकती है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से इन दिनों देश की सरकार भविष्य में उभरने वाली समस्याओं का अनुमान लगाकर उसके उपाय पहले ही खोज लेती है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने से पहले रोकना, एक महामारी का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार रहना देश की सरकार के लिए लाभदायक हो सकता है। इन दिनों प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जैसे कि रक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक सेवाएं। प्रेडिक्शन के कुछ उदाहरण जानते हैं। किसी डिपार्टमेंट को भविष्य में जरूरत पड़ने वाले बजट की संख्या का अनुमान लगाना, किसी रास्ते के निर्माण की संख्या और उस संख्या के निर्माण के लिए लगने वाले समय का अनुमान लगाना, किसी जगह के बिजली के इस्तेमाल का अनुमान लगाकर बिजली की कटौती या लोड शेडिंग की जरूरत का अनुमान लगाना, लोगों में बांटे जाने वाले अनाज की जरूरत का अंदाजा लगाकर अनाज के संग्रहण की संख्या का अंदाजा लगाना ताकि अनाज कम ना पड़े। IIT दिल्ली जैसी इंस्टीट्यूशंस प्रेडिक्शन मॉडल का इस्तेमाल करके इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि कितने भारतीयों को कोविड-19 का संक्रमण होगा। तो अब जानकारी लेते हैं डेटा क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में, जो जानकारी के वर्गीकरण में मदद करता है। ये वर्गीकरण जरूरत के हिसाब से 2 या ज्यादा वर्गों में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी रिटेल सेक्टर में एक दिन में कितने शर्ट्स बेचे जाएंगे इसका अनुमान लगाना अनुमान का भाग है, जिसमें सारी शर्ट की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा। पर क्या एक नीला शर्ट आज बेचा जाएगा, ये वर्गीकरण का भाग है, जिसका जवाब होगा हाँ ये आज बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा। देश की सरकार वर्गीकरण का इस्तेमाल करके लोक संख्या का वर्गीकरण 2 वर्गों में कर सकती है। पहला वर्ग इनकम टैक्स पेयर्स का, जो इनकम टैक्स भरने में धोखाधड़ी कर सकते हैं और उन पर ऑडिट की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा वर्ग इनकम टैक्स पेयर्स का, जो इनकम टैक्स भरते हैं और उन पर किसी तरह की ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षण विभाग में शिक्षा में कच्चे छात्रों का वर्गीकरण करके उसकी जानकारी लेना और उन छात्रों को शिक्षा में मदद करना। देश की सरकार हमेशा समय और संसाधन का उचित इस्तेमाल करना चाहती है। समय और संसाधन के उचित इस्तेमाल के लिए वर्गीकरण सरकार के बहुत काम आ सकता है। आइए अब जानते हैं डेटा एनालिटिक्स की सीमाओं के बारे में। डेटा एनालिटिक्स में अच्छी गुणवत्ता का डेटा जमा करने में मुश्किल हो सकती है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि उसमें लगने वाला पैसा, वक्त और उसमें लगने वाली मेहनत। अनुमान और विश्लेषण की गुणवत्ता डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। डेटा एनालिटिक्स में भूतकाल की प्रवृत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्तमान की प्रवृत्तियों में बदलाव हो तो उसका असर मॉडल्स की सटीकता पर हो सकता है। कोविड-19 के आने के बाद हुए वित्तीय लेन देन और उपभोक्ता के खर्चे अप्रत्याशित घटनाओं के उदाहरण हैं, जो पूर्वानुमान को कम सटीक बना सकते हैं। और डेटा एनालिटिक्स सांख्यिकीय दृष्टिकोण और परिणाम की व्याख्यात्मकता पर केंद्रित होता है, सिर्फ सटीकता पर नहीं, जो सिर्फ 80 से 90% सटीक होते हैं। डेटा एनालिटिक्स का एक और तरीका है, जो कि है मशीन लर्निंग, जो काफी सटीक होता है। हमारा मशीन लर्निंग और AI की जानकारी वाला वीडियो जरूर देखें। डेटा का प्रयोग करने वाली और टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हमारे वीडियोस इस लिंक पर जरूर देखें। कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल अनस्ट्रक्चर्ड इमेज एंड वीडियो डेटा के लिए किया जा सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट डेटा के लिए किया जा सकता है। और अंत में डेटा एनालिटिक्स टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज जैसे असंचारित डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें आशा है कि इस छोटे वीडियो की मदद से आप जान पाएंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है
डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भारत में कहाँ होता है और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से क्या हो सकता है और क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नई टेक्नोलॉजी की जानकारी से भरे हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।